अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले सिंध हुकूमत की एक काविश है नई, उसके ऊपर बात की जाएगी। शहर कायद की आवाम को बड़ा तोहफा देने की बात की जा रही है। मलीर एक्सप्रेस वे की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो 40 किलोमीटर तकरीबन ये 39.4 किलोमीटर का ये तवील ट्रैक है, जिसका इफ्तिताह किया जाएगा अगले माह के अंदर। वज़ीर आला साहब इसके ऊपर ब्रीफिंग भी दे चुके हैं, मांग चुके हैं, और तामीरात के हवाले से जो मनसूबे की तामीरात हैं उसका जायज़ा भी लिया और हुकाम से ब्रीफिंग जो मांगी है। मलीर एक्सप्रेस वे का आगाज़, जो इस ट्रैक का आगाज़ होगा कोरंगी रोड, अगर उसकी बात कर ली जाए तो DHA क्रीक एवेन्यू से होगा, और जिसमें जो रूट शामिल हैं, जाम सादिक पुल है, शाह फैसल कॉलोनी रोड है, और फिशर कॉलोनी काठोर से होता हुआ ये जाएगा। और ये तकरीबन 40 किलोमीटर का ये ट्रैक है। अब इसको बनाया जा रहा है मलीर एक्सप्रेस वे को। अब ये लियारी एक्सप्रेस वे पहले ही मौजूद है, अब ये दूसरा एक्सप्रेस वे यहाँ पर हमारे पास सिंध हुकूमत की जानिब से आने वाला है। अब देखना यह है कि ये कब तक जो है वो फंक्शनल कर दिया जाएगा, कब तक इसका आगाज़ होगा और कब कराची वाले से मुस्तफ़ीद होंगे। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आज आपने वक्त दिया। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे की तामीरात का जायजा लिया और हुकाम से ब्रीफिंग भी मांगी है। ज़रा सा मैं इसके हवाले से ब्रीफली डिस्कशन चाहूँगा कि ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है, ऑब्वियसली ये कराची वालों के लिए एक बड़ा तोहफा है। अब सिंध हुकूमत एक के बाद एक काम करना शुरू कर रही है। क्या कहेंगे इस पर, सिंध हुकूमत की इस काविश पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद कहा, और ये कराची वालों के लिए एक खुशखबरी है। इसी तरीके से इसमें देखें आप, जब हमारा ये तमाम सफर जो है ये घंटों का मिनटों में आ जाएगा, और इससे इंशाल्लाह जो फासले हैं वो बहुत कम होंगे, और तरक्की की ये ज़ामिन होती है इस तरह के प्रोजेक्ट। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा वो था, लेकिन ये आज क्योंकि CM साहब ने सिर्फ इसकी ब्रीफ लेनी थी, अब इसकी जो एक्सप्रेशन होगी उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे, और वो इंशाल्लाह प्रॉपरली ये आज उन्होंने सिर्फ हमें ये बताना था CM साहब को कि ये साइट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और इस तरीके से जो उन्होंने फिजिबिलिटी या जो NOCs और जो मुख्तलिफ ब्रीफ थी वही दी है उन्होंने। तो इंशाल्लाह इसी मंथ में ये बाकी काम भी इसका प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। और CM साहब ने और भी बहुत सी बातें की हैं, जिसमें CM साहब ने कहा कि और बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपका ये इंटरनल ही हमारा रेलवे का जो निज़ाम था जी, जिसमें अमूमन सियासत की जाती है, ये एक हकीकत है कि ये बंद इस वजह से हुआ था कि फिजिबल नहीं रहा लोगों की उस किस्म की, क्योंकि वो ट्रैक जो था लेकिन लोग उस पर सफर नहीं करते थे। ठीक है। वक्त और हालात के साथ चीजें बढ़ती हैं, आगे चलती हैं, लोगों को तरक्की करनी चाहिए। अब इसके लिए 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि ये हमने फिजिबिलिटी बना के ये सारी चीजें NOC तमाम चीजें दे दी हैं। वफाक में हमें फंड देने ताकि हम एक बेहतर। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है आगा साहब, ये प्रोविंशियल प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत के मातहत होगा या फेडरल की भी इसमें इन्फ्लुएंस ही होगी? नहीं, इसमें फेडरल का कुछ नहीं है, ये BOT पे आपका प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। अच्छा, तो इसको तामीर किया जाना है, तो क्या इसका लेआउट रखा है, कब तक ये कंप्लीट किया जाएगा, कराची वाले फायदा कब हासिल करेंगे इससे? इंशाल्लाह देखें, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, और ये अपने वक्त से इंशाल्लाह पहले इंशाल्लाह लंका आपको कराची वालों को ये मुस्तफीद होंगे। अच्छा, कराची की अगर मैं बात कर लूँ, सिंध हुकूमत की अगर बात करूँ, तो कराची के अंदर सिंध हुकूमत के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं सर, जो सुस्त रवि का शिकार हैं, वो कब कंप्लीट हो गए? आपका मैं आपको एक कोई मुझसे मुलाकात नहीं होती ना, मैं बिला वजह लोगों की डिफेंड करने के लिए इस तरह जी, जिस चीज की मुझे इंफॉर्मेशन होगी वही मैं आपके साथ बात करूंगा। नहीं बिल्कुल, आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद भी यही है ताकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं ना। फैक्ट फिगर के लिए देखें, या तो फिर आप मुझे कहते हैं
कि ये हमने इसके ऊपर डिबेट करनी है और इस पर बात करनी है, ताकि मैं तमाम डिपार्टमेंट और तमाम मिनिस्टर से उनके फिगर्स मंगवाता और वो सारी चीजें मंगवा के आपके साथ बात करता, ताकि उसका लोगों को भी फायदा होता और आपके चैनल को सुनने वाले लोगों को भी फायदा होता कि हाँ हकीकत क्या है। और अगर हमने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो फिर वो आप, लेकिन मुझसे आप लोगों ने ये कहा गया था कि हाँ आज जो मलिर एक्सप्रेस वे पे बात करनी है, उसके लिए मैं सिर्फ इस बात पे एग्री किया था कि क्योंकि आज मैं उस तमाम ब्रीफ में मौजूद था। अच्छा अच्छा, मलिर एक्सप्रेसवे की बात कर लेता हूं ना, इसके लिए कितना कितना बजट रखा गया है? देखिए बात ये है कि ये प्राइवेट पार्टनरशिप पर है जी। 40 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और ये प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। ठीक है। ये बजट जो है ये अगर बढ़े या कम होगा तो ये जो जिनके साथ ये एग्रीमेंट एमओयू साइन किया उन्होंने ही करना है। सिंध गवर्नमेंट में अपना पैसा नहीं लगाना। अच्छा, ये टेक्निकली पॉसिबल है? ये जो रूट है आज भी सीएम साहब ने कहा कि हमारे बहुत से पैसे आज दिन तक भी वफाक से रिलीज कर रहा कि जो हमें दे देनी चाहिए थे उनको। नहीं चले, मैं इस पर भी थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा। कराची की सड़कों की हालत आपने देखी है, तमाम चीजें अपनी जगह है। अब ये मलिर एक्सप्रेसवे है, ऑब्वियसली इसको ऑब्लाइज करेंगे कराची वाले ना, जो सिटीजन है कराची के, उनके लिए तो खैर ये एक तोहफा है। अब ये जो कहा गया कि 20 मिनट के अंदर ये सफर तय किया जाएगा फेज 8 फेज 9 तक, सर टेक्निकली पॉसिबल है? इतना जो है वो साफ शफाफ रोड बनाया जाएगा और उसको उस एक्सप्रेसवे को नहीं पता। हाँ बात सुने, मेरी बात सुने जी। मुझे फेज 8 और फेज 9 तो मैंने आज दिन तक नहीं देखा। मुझे अच्छा। पता है कि ये एक्सप्रेस से यहाँ से जब जाएगा तो काटोर से उतरेगा, काटोर के आगे जो है वो सुपर हाईवे बना हुआ है। फेज 9 और या दूसरे तीसरे जितने भी प्रोजेक्ट आपका दिल चाहता है किसी का नाम लेने का, ये सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से कोरंगी जहाँ खालिद पुल से शुरू होगा और फिर बीच में ये हमारा लिंक रोड आएगा, इसको भी हम ये इसमें प्रोजेक्ट में शामिल है। इससे आगे जाके ये सुपर हाईवे को टच करेगा काटोर के पास। सही, तो इसकी कोई डेडलाइन देना चाह रहे हैं? 3 सालों का टाइम है, 3 सालों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह इससे पहले कंप्लीट होगा। क्योंकि मैं माजी के जो प्रोजेक्ट्स की बातें सुनता हूँ आपके मिनिस्टर्स की जानिब से, तो वो सर फिर तल्ख यादें जो है ना ताज़ा हो जाती हैं, वो जख्म ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ये कहा करते थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे। देखिए आपके जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके मुल्क का जो निज़ाम है उसमें माशाल्लाह हर सूबे में हर शहर में ऐसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपके पास मुख्तलिफ अदवार में सुने थोड़ा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ प्रैक्टिस की है। यहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ किस्म के झटके मिलते रहे, 8-8 साल 11-11 साल 12-12 साल के मुख्तलिफ लोग आके यहाँ हुक्मरानी, तो इसलिए उसके लिए कोई अलग प्रोग्राम रखे ताकि उसका अच्छी बेहतरीन डिबेट हो सके। बात आपकी वैलिड है सर, बात आपकी वैलिड है कि 8-8 10 साल हुक्मरान रहे। आप दूसरी बात सुने, आज सीएम साहब ने कहा मेहरान हाईवे का इंशाल्लाह वो मुझे पता है उसकी कंप्लीशन हो गई है, काफी हद तक काम हो चुका है। फाइल समरी जो है चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंच चुकी है, वो उन्होंने कमिटमेंट की है। कायदा बात है मलिर ब्रिज जो है वो अपना एक अवर कर चुका है। आज मैंने उनसे कहा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके ऊपर भी सीएम साहब ने उसमें भी हमसे कमिटमेंट कर ली है। जो मलिर वाला ब्रिज है जी, मलिर और कायदाबाद के बीच में, क्योंकि वो बहुत पुराना ब्रिज है और वो उसमें अब इतनी शक्कत भी नहीं रही और वो थोड़ा सा तंग भी रहेगी कि वहाँ ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चले। अगर आपने सीएम साहब को कहा तो ऑब्वियसली फिर आप जो है वो आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन सर आपने ये कहा कि 8-10 साल से हुक्मरान जो है वो काबिज हो जाते हैं, बैठे रहते हैं। सर तो 12 साल भी तो आपकी हुकूमत रही ना सिंध में, इस पर क्या कमेंट देंगे? 12 साल में जिस तरीके से हमारी हुकूमत है या जो आज भी आप 3 साल होने को है कि कभी आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, 145 की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे आप छोड़ते रहे। ये वाली कहानियां जब देखे, बात ये है, ये मुझे बस सोच के साथ कहना पड़ता है, हमें इन चीजों से निकल के रियासत और कौम अभी तक हम वही। तो सर आपको किसने रोका है? आफ्टर 18 अमेंडमेंट सारी जो प्रोविंशियल सुवरेनिटी थी वो तो फिर प्रोविंस के पास है ना। यही तो 18वीं तरमीम को तकलीफ दे रही है, जो ये कभी गवर्नर राज की, कभी 145 की, कभी दूसरी बातें, असल तकलीफ। देखे मैं आपको एक बात बताऊं, 18वीं तरमीम को कितना अर्सा हुआ है, ये इतना ये जो निजाम है ना, ये अभी तरमीम सूबों के हद तक इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है।
ये हमने लेके जाना है, ये 18वीं तरमीम को यूनियन कौंसिल तक। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है कि ये पावर जो है ये नीचे मुंतकिल होंगे तो ही सही मानों में। अब नहीं तो 18वीं तरमीम के बाद के इख्तियार सूबे के पास नहीं है, सूबे के पास तो तमाम इख्तियार है काम करने के, कौन रोक रहा है? हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि बात ये कि मेरा दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन कुछ मेरे पे भी रहम करें आप। आगा साहब, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में रहते हैं। आज बोल देना सर, कौन तंग करता है? फिर 18वीं तरमीम के बाद तो इख्तियार सूबे के पास है, काम करने से किसने रोका है? नहीं, ये ख्वाहिश आपकी मैं भी पूरी करूंगा। आज कर दे ये ख्वाहिश पूरी, समझ ले कि क्योंकि आप मुझे जो है ना मेरे दोस्त नहीं लगते, दुश्मन ज्यादा लग रहे हैं सर सारे सियासतदानों को ये साफी जो है ना दुश्मनी लगता है। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, आवाम का सवाल है, वो ये पूछते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार सूबे के पास थे, सूबा पीपल्स पार्टी के पास था, पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, रोका किसने था? बात यह है कि देखें, मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है। और पीपल्स पार्टी ही वो वाइस पार्टी है जो अवाम के मैंडेट को, अवाम की नफ्स को, अवाम की तबीयत को समझते हुए कामों को आगे लेके चल रही है। मैं आपको एक बात, जो एडल्ट पीपल्स पार्टी को मिले जी, वो एडल्ट किसी पार्टी को नहीं मिले। आप देखें जिस दौर में थोड़े बहुत यहाँ पर शहर में काम हुए हैं, तो वहाँ पर ये निज़ाम होता था कि बंदूक भी अपनी होती थी, कलम भी अपना होता था, कोदाड़ भी अपनी होती थी, उसके बावजूद जाके जो है ना अरबों रुपए में, करोड़ रुपए के काम हुए। तो इंशाल्लाह आपको मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ। नहीं अब तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो निजाम है वो भी आपके पास है ना। अब तो वो मेयर का जो एक चक्कर था कि मेयर के साथ इख्तिलाफात थे, मेयर काम नहीं करते, मेयर के पास इख्तियार नहीं है, मेयर कहते थे ये बात, फिर मेयर ये कहते थे फंड्स नहीं है, आप कहते थे फंड्स भी डिलीवर किए, उसके जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो भी सामने रखे। अब तो सर आपके पास है निजाम। अब काम भी तो शुरू हो गए ना। अब देखें, ऐसा तो है नहीं कि कल उन्होंने छोड़ दिया। अब आपको मजे की बात बताऊं कि हर डीएमसी में, हर केएमसी में लाइबिलिटी की इतनी जबरदस्त किस्म के फिगर है कि आपकी सोच है। और अभी उन लोगों ने काम शुरू किए, तो आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जब उस डीसी के खिलाफ वहां पर बात की तो क्यों की? उस डीसी ने उस डीएमसी में उनकी तमाम लीकेज जो है वो बंद कर दी और मुख्तलिफ प्रपोजल लेके आए, जिससे वो जिला और वो डीएमसी आगे बढ़ेगा। तो तकलीफें तो अब शुरू होगी, बातें और मुख्तलिफ, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगा साहब बड़ी माजरत के साथ कुछ अभी सुनना पड़ेगी। सर मैं भी तो एक छोटा सा सवाल ऐड कर लूं ना, फिर और मजा आएगा आपका कमेंट सुनने में। सर नाज़रीन जो देख रहे हैं, कुछ ऐसे डेप्यूटी कमिश्नर्स भी हैं जो खामोश बैठे हुए हैं, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे लगे हुए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऐसे लगे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर तो डेप्यूटी कमिश्नर्स क्यों नहीं एक्शन लेते उनके ऊपर? वैलिड है नहीं है? देखें, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है, अगर है तो आप मुझे निशानदेही करें। मेरी आपसे कमिटमेंट है कि उनके खिलाफ। सर पूरा दो हफ्ते तक कैंपेन चली है मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेरे चैनल के ऊपर, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा तमाम चीजें। मुझे करें, मेरा आपसे देखें ये ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस है कि मैं उनके अगेंस्ट खड़ा हूंगा और हर फोरम पे खड़ा हूंगा। सर देख लें, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा फिर प्राइम टाइम के बुलेटिन के अंदर कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं अगर एक्शन नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उस डायरेक्टर को, उस म्युनिसिपल कमिश्नर को 3 महीने की एक्सटेंशन दे दिए कि आप काम करें, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मेरे आपसे और आपके सुनने वाले सबसे कमिटमेंट है, आप मुझे दें प्रूफ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं और इंशाल्लाह इक़दाम। चलें आगा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। नाज़रीन ऑन एयर वादा करके गए आगा रफीउल्लाह साहब, और ये बात मैं बता दूं, डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट की अगर मैं बात कर लूं तो फिर वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर जो साउथ में भी हैं और एडिशनल चार्ज उनके पास ईस्ट में भी है। अब उनके ऊपर कुछ हमने कैंपेन्स चलाई थी और प्रोग्राम्स किए थे कि एडवर्टीजमेंट की मद में खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हवा में उड़ाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ें भी हैं, इन हाउसेज जो काम हो रहे हैं, अंडर द टेबल जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया डेप्यूटी कमिश्नर ने या एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट ने? ये सवालिया निशान है। आगा साहब ये वादा करके गए हैं कि अगर प्रूफ दे दिए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना है कि कितनी कार्रवाई होती है। वक्फा लेते हैं, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।